Have a lovely morning to everyone. My dear students, how are you all? I hope all of you are fine and starting well at home. Today we are going to discuss about the animals. This is in page number 67. So open page number 67 everyone. And the unit 4. Unit 4, My Environment. My Environment. Chapter 14, Animals Around Me. Animals Around Me. हमारे आसपास जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल्स अराउंड अवर अराउंड्स. डू यू लाइक टू गो टू द जू? क्या आपको जू जाना पसंद है? यू कैन सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन अ जू. आप बहुत सारे एनिमल्स को जू में देखते हैं. एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स. एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइजेस. एनिमल्स हमारे क्या हैं? फ्रेंड है. एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स एंड एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइजेस. सारे एनिमल्स का साइज डिफरेंट होता है. कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, है ना. सम एनिमल्स आर बिग, सम एनिमल्स आर स्मॉल. कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं और कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं. यू कैन सी हियर द रैबिट. रैबिट इज स्मॉल एंड जिराफ इज वेरी बिग एनिमल, है ना. सो सम एनिमल्स आर बिग एंड सम एनिमल्स आर स्मॉल. स्पेशल बॉडी पार्ट्स. स्पेशल बॉडी पार्ट्स. अब जैसे जैसे इनकी बॉडी डिफरेंट होती है वैसे ही इनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स, कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो एक एनिमल में होते हैं दूसरे में नहीं होते हैं, है ना. सो लेट्स सी. एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. अब एलिफेंट की जो है वो नोज़ की जगह एक लंबी सी ट्रंक है जिससे वो पानी पीता है, लकड़ियों के लॉग उठा लेता है ना. तो एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक. एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. सो अब ये ट्रंक तो किसी भी एनिमल के पास नहीं है. तो अगर हम ट्रंक का नाम लेते हैं तो हमें ट्रंक बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है ना कि एलिफेंट की बात कर रहे हैं. सो एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. लॉयन हैज़ अ मेन. लॉयन के ये लंबा सा फेस के चारों तरफ ये लंबा सा ये घेरे टाइप क्या होता है? मेन होता है. कैट हैज़ अ विस्कर्स. कैट की क्या होते हैं? विस्कर्स होते हैं ये है. यू कैन सी हियर. राइनो हैज़ अ हॉर्न. अब राइनो की क्या होती है? हॉर्न होती है ना, वो भी एक. हॉर्स हैज़ हूव्स. हॉर्स के क्या होती हैं? हूव्स होती हैं, वो डिफरेंट है. कैमल हैज़ अ हम्प. कैमल की एक हम्प होता है, ये जो उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ जो पार्ट है ना, ये हम्प कहलाता है. सो सबके अलग अलग डिफरेंट और स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं. सो एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक, लॉयन हैज़ अ मेन, कैट हैज़ अ विस्कर्स, राइनो हैज़ अ हॉर्न, हॉर्स हैज़ अ हूव्स and animal has a hump. So these are the special body parts of special animals. Now habitat. What is habitat? Animal live on land, in water and on trees. एनिमल कहाँ कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ ट्रीज़ में रहते हैं, है ना. तो हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पर एनिमल या ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जहाँ पर कोई भी रह रहा हो वही उसका हैबिटेट कहलाता है. आपका हैबिटेट क्या है? आपका हैबिटेट आपका हाउस है, क्योंकि आप अपने घर पे रह रहे हो, है ना. सो हाउस इज़ योर हैबिटेट. So animal live on land, in water and on tree. So the living area of animals are called habitat. Where they live, जहाँ पर वो रहते हैं वो उनका habitat कहलाता है. A camel lives in a desert. कैमल कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है, तो ये उसका हैबिटेट हो गया. अ लॉयन लीव्स इन अ फॉरेस्ट. लॉयन कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में रहता है, तो उसका फॉरेस्ट हैबिटेट हो गया, है ना. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ हैबिटेट? वेयर द ह्यूमन एंड एनिमल्स आर लिव. जहाँ पर ह्यूमंस या फिर एनिमल की अगर बात करें तो जहाँ पर एनिमल रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है, और जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है. हमारा हैबिटेट क्या है? हाउस है. एंड लॉयन का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है. कम इन नेक्स्ट टॉपिक, लैंड एनिमल्स. सो एनिमल लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज़. एनिमल कहीं पे भी रह सकते हैं, लैंड में भी रहते हैं, कुछ एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, कुछ वाटर में भी और कुछ ट्रीज़ पर भी देखने को मिलेंगे. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड एनिमल्स, जो लैंड में रहते हैं, जो ज़मीन में रहते हैं.
Many land animals live at the farm. Farm animals are domestic animals. They help man. So many land animals live at the farm. जो ज़मीन पे रहते हैं वो मोस्टली कहाँ पे रह रहे हैं? फार्म पे रह रहे हैं, फार्म हाउसेस पर रह रहे हैं. और फार्म हाउसेस पर रखे जाने वाले एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. फार्म एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स. दे हेल्प मैन. और वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मैन्स की, हमारी हेल्प करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द फार्म हाउस एंड देयर हैज़ सो मैनी domestic animals like duck, dog, chicks, hen, ox, cow. Okay, so there are so many. अब ये हेल्प क्या करते हैं? ये डक और ये जो हैन है ये लोग एग देते हैं. जो डॉग है ये गार्ड करता है हाउस को. डॉग गार्ड्स द फार्म एंड फार्मर्स हाउस. डॉग गार्डिंग गार्ड होता है ना. और हैन एंड डक्स ले एग, ये एग देती हैं. काऊ गिव्स मिल्क, काऊ मिल्क देती है. ऑक्स प्लाउज एंड फील्ड द फील्ड्स. ऑक्स जो है फील्ड को प्लाउ करने में और बाकी चीज़ों में हेल्प करता है ना. सो दे आर अ डोमेस्टिक एनिमल, दे आर फुल फार्म एनिमल्स एंड दे हेल्प मैन वेरी वेल. ये बहुत अच्छे से फार्मर्स की हेल्प करते हैं. सॉरी. We keep some animals in our homes. These animals are called pet animals. Dogs, cats, parrots and rabbits are pet animals. We should play with them and care for them. We keep some animals in our homes. हम कुछ animals को अपने homes में भी रखते हैं, है ना. These animals are called pet animals. और ऐसे animals को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स बोलते हैं. जिन्हें हम घर पर रखते हैं उन्हें पेट एनिमल्स बोलते हैं. लाइक डॉग, कैट्स, पैरेट्स एंड रैबिट्स. ये कैसे एनिमल्स होते हैं? इनको हम घर पर रखते हैं, ये पेट एनिमल्स होते हैं. और इनके साथ वी शुड प्ले विद देम एंड केयर फॉर देम. इनका हम क्या करते हैं? केयर भी करते हैं और उनके साथ प्ले भी करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द बॉय have cat, parrot, rabbit, dog. So they are our pet animals and we take care of them and we should play with them. Come in next page. A lot of animals live in the forest. They do not live with man. कुछ animals कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं और वो मैंस के साथ में हमारे साथ नहीं रह सकते. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, जंगली जानवर बोलते हैं उनको, है ना. टाइगर, बियर एंड मंकी आर वाइल्ड एनिमल्स. ये खतरनाक वाले डेंजरस एनिमल जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना. इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. ये जंगल में रहते हैं, इसलिए ये कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. इनको हम अपने घर में नहीं रख सकते. शेर कोई रख लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना. सो आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ये जंगल का राजा है. हु इज़ ही? इज़ अ लॉयन. आई हैव स्ट्रिप्स. जेब्रा की स्ट्रिप्स होती हैं. ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. आई हैव द लॉन्गेस्ट नेक. अब जिराफ की लॉन्गेस्ट नेक होती है. ये कौन है? जिराफ है. आई हैव एंटलर्स. अब इनके क्या हैं? एंटलर्स होते हैं. तो ये सब आपके क्या हैं? फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, मीन्स वाइल्ड एनिमल्स. दीज आर द वाइल्ड एनिमल्स. कम इन नेक्स्ट टॉपिक, वाटर एनिमल्स. एनिमल्स ऑल्सो लिव इन वाटर. कुछ एनिमल्स आपके वाटर में भी रहते हैं, है ना. तो इनको हम क्या बोलते हैं? वाटर एनिमल्स बोलते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ फिश लिव इन वाटर. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. दे स्विम विथ फिन्स. वी कैन कीप फिश एट होम. अब वाटर एनिमल्स क्या कहलाते हैं? जो वाटर में रहते हैं. एनिमल्स ऑल्सो लिव इन वाटर, सो एनिमल लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. जो एनिमल वाटर में रहते हैं उन्हें वाटर एनिमल्स बोलते हैं. अब वाटर में तो कई तरह की मैनी टाइप्स की फिशेस होती हैं वाटर में. और फिश ब्रीथ कैसे करती हैं? सांस कैसे लेती हैं? विद द हेल्प ऑफ गिल्स, क्योंकि उनके तो नोज़ होती नहीं है ना. यू कैन सी हियर, नोज़ है किसी भी फिश के? नो. लेकिन ये ब्रीथ कैसे करती हैं? सांस कैसे लेती हैं? ये गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, ब्रीथ करती हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स.
दे स्विम विथ फिन्स, अब इनके जो फिन्स होते हैं, छोटे छोटे से जो पंख होते हैं, इनकी हेल्प से ये स्विम कर पाती हैं। वी कैन कीप फिश एट होम, हम इनका एक्वेरियम जो है अपने घर पर रख सकते हैं। ऑक्टोपस, सी हॉर्स एंड स्टार फिश लिव इन वाटर, कुछ एनिमल्स जो हैं ये हमारे हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं फिश के अलावा, तो ये कहाँ रहते हैं, वाटर पर रहते हैं। आई स्विम अपराइट, सी हॉर्स, सी हॉर्स आई स्विम अपराइट, सी हॉर्स क्या कह रहा है कि आई स्विम अपराइट, ये कैसे स्विम कर सकता है, अपराइट स्विम कर सकता है। ऑक्टोपस, आई हैव 8 आर्म्स, ऑक्टोपस कैसा है, इसके पास 8 आर्म्स होती हैं, यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टारफिश, आई एम शेप्ड लाइक अ स्टार, स्टारफिश का शेप्ड कैसा होता है, लाइक अ स्टार। एनिमल्स लाइक टर्टल, कर्ब, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। सो टर्टल, कर्ब, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग, ये कुछ एनिमल्स हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। वर्ड्स, वर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स टू फ्लाई, वर्ड क्या होती हैं, इनके पास विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, जिसकी हेल्प से ये फ्लाई कर सकती हैं। दे हैव अ बीक एंड क्लॉज, इनके पास बीक होती है और क्लॉज भी होते हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स, इनकी बॉडी में क्या होता है, फैदर होता है ना, क्योंकि ये स्वेटर तो पहन नहीं सकते ठंडी में, इसलिए फैदर इनको ठंडी और गर्मी से बचाता है। इनके पास क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं ना, जिसकी थ्रू ये किसी भी ब्रांच को पकड़ सकते हैं। बीक होती है, चोंच होती है, जिससे वो अपना खाना खा सकते हैं। यू कैन सी है स्पैरो, आउल, पैरेट, ईगल, है ना, इनकी ये विंग्स है, विंग्स मीन्स पंख होते हैं, क्लॉज मीन्स ये पंजे होते हैं, जिसकी हेल्प से वो ब्रांचेस को पकड़ सके, बैठ सके, किसी भी चीज़ को उठा सके, क्योंकि उनके हैंड होते नहीं तो ये क्लॉज ही होते हैं। वीक, उनकी चोंच होती है। फैदर, जो ये मोटे मोटे से पंख होते हैं ना, ये तो ये फैदर होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को कोल्ड और हीट से बचा सकते हैं अपने आप को। कम इन नेक्स्ट पेज। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, एम्यू, ये कैसे हैं, आर वर्ड्स दे दैट कैन नॉट फ्लाई, ये कुछ वर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, इनके पास विंग्स तो होते हैं, पंख तो होते हैं, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर सकते। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स दैट हैव 6 legs, इंसेक्ट क्या होते हैं, ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिनके पास 6 legs होते हैं। बी, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, है ना, तो ये सब इंसेक्ट कहलाते हैं, छोटे होते हैं, ये छोटे एनिमल्स होते हैं और इनके मोर देन 2 legs होते हैं। बटरफ्लाई, लूज, हनी बी, ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच आर इंसेक्ट्स, ये क्या है, इंसेक्ट्स हैं। हेयर इज़ वन फैक्ट, a spider has 8 legs so it is not insect, इस इंसेक्ट हम किन्हें कहेंगे, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 legs होते हैं। अब स्पाइडर के 8 legs होते हैं, इसलिए हम इसको इंसेक्ट नहीं बोलते हैं। टी-रेक्स अ डायनासोर, ये क्या है, आपका सबसे बड़ा एनिमल जो है, ये क्या कहलाता है, डायनासोर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनासोर कहलाता है। हेलो, आई एम डायनासोर, माई नेम इज़ T-Rex. I lived on the earth many hundreds of year ago. You cannot see me anymore. तो डायनासोर क्या बोल रहा है कि मेरा नाम है, माई नेम इज़ T-Rex, मेरा नाम T-Rex है, और आई लिव्ड ऑन द अर्थ मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, मैं बहुत साल मतलब 100 साल पहले अर्थ में रहता था। यू कैन नॉट सी मी एनी मोर, अब ये हमारे अर्थ में अब डायनासोर नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, यू कैन नॉट सी मी एनी मोर। टी-रेक्स लाइक्ड टू ईट मीट, इसका फूड क्या है, मीट है, इसे बहुत मीट बहुत पसंद है। ही हैड अ ह्यूज हैड विथ लार्ज पॉइंटेड टीथ, ही हैड टाइनी आर्म्स, इनकी आर्म्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं। हेड जो है बहुत बड़ा होता है और पॉइंटेड टीथ होते हैं, नोकीले टीथ होते हैं। ईच विथ 2 fingers, और जो टाइनी छोटी छोटी आर्म्स होती हैं उन पे 2 फिंगर होती हैं। हमारे पास कितनी फिंगर्स है, 5 fingers होती हैं ना इन ईच हैंड, पर उनके क्या होती हैं, 2 fingers होती हैं। ही हैड 3 large toes ऑन ईच फुट, और 3 large टोज होते हैं, है ना,
यू कैन सी हियर 1 2 3 1 2 3 है ना। हिज टेल हैज़ थिन एंड पॉइंटेड, टेल जो है इनकी धीरे धीरे थिन होती जाती है और पॉइंटेड हो जाती है, लास्ट में पतली हो जाती है और पतली रहती है और पॉइंटेड रहती हैं, एंडिंग पॉइंट रहता है। सो दिस इज़ आर डायनासोर, सबसे द बिगेस्ट एनिमल इन द अर्थ, है ना, बट वी कैन नॉट सी एनी मोर। So I hope you all enjoy this chapter, and that's all for today's class. Thank you. Have a nice day.